नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और बड़ा सवाल, जिन्होंने बड़े बड़े वादे करते हुए पार्षद बन गए, उन लोगों से बड़ा सवाल है और आज हम लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं। पार्षद बनने के लिए कितने हाथ पैर जोड़े होंगे आपने, कितने लोगों के घर गए, कितने दुकानों में गए, और दरभंगा नगर निगम क्षेत्र की ज़मीन को जो नगर निगम के अंदर के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके मिली भगत से रजिस्ट्री करवा ली गई। और खामोश है सब। बताइए, 3 साल 4 साल में किसी के नज़र में नहीं आया? क्या कर रहे थे पार्षद, क्या कर रहे हैं मेयर? आज इसी पर बड़ा सवाल हमारा है, जो 2 गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं नंद किशोर यादव जी, जो कि पूर्व पार्षद रहे हैं। इनके आंखों में भी आंसू है, आक्रोश है कि दरभंगा नगर निगम की ज़मीन को कौन लोग भूमाफिया हड़प रहा है। नंद किशोर जी, आपका स्वागत है। आपको भी भैया, और ख़ास करके मिथिला मंच को इस आवाज़ को उठाने के लिए, दरभंगा वासी की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। और मैं इस बात से बहुत दुखी हूं कि नगर निगम के ज़मीन को कुछ ऐसे कर्मचारी और ऐसे राजनेता के मिली भगत से उसको भूखंड को कब्जा करने के उद्देश्य से रजिस्ट्री कराया गया है। और धीरे धीरे शहरवासी जाम की समस्या से जूझ रही है और नगर निगम कुंभकर्ण के नींद में सोई हुई है। चूँकि एक ऐसा हृदय स्थलीय दरभंगा टावर है जहां कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। सारे व्यवसाय पार्किंग के चलते उनका व्यवसाय चौपट होने जा रहा है और नगर निगम गहरी नींद में सोई हुई है, कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। और जो भी अधिकारी प्राधिकारी आते हैं सिर्फ अपना रूल रेगुलेशन से अपना कार्य करते हैं, लेकिन अन्यथा नगर निगम के हित का बात कभी उनके दिमाग में भी नहीं आता है कि नगर निगम का भूखंड को अतिक्रमण कर रहा है, लोग उसके ज़मीन को बेच रहा है। नंद किशोर जी, यही सवाल हम उठा रहे हैं। जरा देखिए, नगर निगम की भूमिका को देखिए। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो पुलिस का, दरभंगा पुलिस की मदद लेकर के वो क्या करती है, वहाँ से हटा देती है अतिक्रमण। लेकिन फिर नगर निगम के सहयोग से वही दुकान वहाँ पर काबिज होते हैं। फाइन क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं डर है नगर निगम का इन लोगों में? कौन है दरभंगा नगर निगम के वो कर्मचारी जो इन लोगों के साथ मिली भगत है? क्यों नगर आयुक्त खामोश हैं? क्यों मेयर खामोश है? क्यों डिप्टी मेयर खामोश है? और वो पार्षद जिनके आसपास क्षेत्र में इस तरह के अतिक्रमण हो रहे हैं, वो क्यों खामोश हैं? जनता पूछ रही है। क्या 10 लोगों के कारण आप 5000 लोगों को उस फजीहत में, उस जाम में शिकार पड़ना पड़ता है? ये क्या हो रहा है आखिर? जब आप समय थे नंद किशोर जी, उस समय की स्थिति, अभी की स्थिति में क्या बदलाव देख रहे हैं आप? बहुत बदलाव है। उस समय की स्थिति में नगर निगम विकास के लिए सोचा जा रहा था। अब तो लगता है जैसा नगर निगम का विकास ठहर सा गया है। और ख़ास करके दरभंगा टावर पे वहाँ के जो पार्षद हैं, वहाँ के जो राजनेता हैं, उनके मिली भगत से दरभंगा टावर को अतिक्रमित करके और नगर निगम के कर्मचारी के मिली भगत से इस मतलब शहरवासी को काफ़ी कठिनाई, बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग जो जाते हैं, बाजार जाते हैं, वो काफ़ी जाम में फंसकर इस धूप में फंसे रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ना कोई अधिकारी सुनने वाला है, ना कोई प्राधिकारी सुनने वाला है, ना कोई राजनेता उस पर दिमाग लगाता है कि कैसे इसका निदान होगा। और ख़ासकर हम बता दें, कितना शर्म का विषय है। अगर आप दरभंगा से चलिए और लहरियासराय तक आ जाइए, कहीं भी आपको शौचालय नहीं मिलेगा। किसी भी दुकान के आसपास कोई ऐसा शौचालय नहीं है कि अगर किसी को शौचालय का शौच का प्रयोग करना पड़े तो वो कहाँ जाएगा? सड़क पर जाता है, जिससे मारपीट होती है। लेकिन आप जो उसका टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स, जो बिजनेस टैक्स है, वो आप तिगुना कर देते हैं। लेकिन सुविधा के नाम पर नदारत, आवाज़ लोग उठाते हैं तो आवाज़ को खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है, क्योंकि कहेंगे ये तो राज्य सरकार का है। लेकिन आपको सुविधा भी तो देनी होगी। क्या नंद किशोर जी, ये सुविधा नहीं है, कोई शौचालय नहीं है और दुकानदारों से तिगुना टैक्स वसूले जा रहे हैं। नगर निगम अपना कोष भर रही है। जनता की असुविधा से, बिजनेसमैन की असुविधा से कोई मतलब नहीं है लोगों को। मैं इस बात का आवाज़ पूर्व में भी उठाया था भैया, आप ही के मिथिला मंच के माध्यम से। यहाँ के बुद्धिजीवी और व्यवसाय लोग सब अपने ही में ही लीन है और वो सोचते हैं सिर्फ सरकार जो करेगा उसको हमको सह लेना है। बताइए, अभी कोई सुविधा नहीं है नगर निगम का। तिरपुल टैक्स लगाया जा रहा है, कॉमर्शियल टैक्स लगाया जा रहा है, कचरा टैक्स लगाया जा रहा है। और नगर निगम की तरफ से आप शहर में भैया यहाँ से वहाँ तक जाइएगा, बाजार जाइएगा,
जो भी शौचालय पूर्व में बना हुआ है, उस शौचालय इतना गंदा, इतना कचरा, इतना कि लोग शौचालय नहीं जा सकता है। और अभी जानते हैं लेटेस्ट बीमारी जो डायबिटीज पेशेंट है होती है, चाहे महिला है, पुरुष है, जो भी लोग हैं, कहीं अगर जाते हैं रास्ता पैरा में, अगर किसी को कुछ इस तरह का व्यवस्था नहीं है और नगर निगम टैक्स करते हुए, और लोग यहाँ का व्यवसाय, बुद्धिजीवी लोग घर में सोए हुए हैं। एक बात हम याद दिलाते भैया, जब 20 रुपया गैस पर बढ़ा था तो उस समय की रेल मंत्री ममता बनर्जी इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आज नगर निगम का 3 गुना टैक्स बढ़ा दिया गया है। जो व्यवसाय बहुत ही अपेक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, लेकिन बोलने को रोड जो उनका आवाज़ है वो निकलने को तैयार नहीं है। और जनप्रतिनिधि जो चुन के गए हैं नगर निगम में, वो भी उनका आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं और आम लोगों का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है, व्यवसाय लोगों का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। और जो शहरवासी है काफ़ी कठिनाई में गुजर रहे हैं और नगर निगम सिर्फ अपना व्यवसाय करने में लगा हुआ है। इसको सुविधा शुल्क नहीं कहिए, व्यवसाय शुल्क कहिए, इसको व्यवसाय शुल्क कहिए। ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय टैक्स लगाया गया है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हाँ, आप टैक्स बढ़ाइए, एक लिमिट के तहत टैक्स बढ़ाइए, लेकिन आपको सुविधा देना चाहिए। हम एक उदाहरण बताते हैं। दरभंगा टावर पर एक दुकानदार ने कहा कि हर 3 घंटे पर 2 घंटे पर हमारे स्टाफ को जब शौच के आता है तो साइकिल से घर जाता है, क्योंकि यहाँ आसपास कहीं नहीं है। कोई तो महात्मा गांधी की जो वहाँ तस्वीर लगी हुई है वहीं आसपास हो जाता है। तो ये दरभंगा नगर निगम को दिखाई नहीं देता। दरभंगा टावर के आसपास अतिक्रमण है, वो दिखाई नहीं देता। लेकिन देखिए उनकी ज़मीन को दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में तालाब भर दिए गए, तालाब भरकर मकान बना लिए गए। यहाँ तक कि अगर देखें तो कई ऐसे ज़मीन थे जो नगर निगम की थी, उस पर अतिक्रमण है, लेकिन जुबान नहीं खुलता। क्यों? क्योंकि वो वोट देंगे। लेकिन 1-2 आदमी की वजह से क्या पूरे दरभंगा शहरवासियों को परेशान कर रही है नगर निगम? नंदकिशोर जी, यही बहुत जुबान क्यों नहीं खुलता उनका? 10 आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए लाखों आदमी को समस्या पैदा कर रहा है यहाँ के जनप्रतिनिधि और नगर प्रशासक। नगर प्रशासक तो एकदम सोया हुआ है, किसी तरह कोई एक्टिविटी नहीं है। मतलब इस तरह से जाम का समस्या बना हुआ है। लोग पार्किंग कहाँ करेगा? मान ली टावर जाएगा लोग अति करने के लिए, पार्किंग कहाँ करेगा? पार्किंग को भी धीरे धीरे अतिक्रमित किया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है। क्या सोच है सरकार को? हम लोग जिस समय 2002 से 2007 तक रहे तो हम लोग रिजनेशन लाए थे कि वहाँ पार्किंग बनेगा और मॉल बनेगा और सारा सुविधा उसमें रहेगा, लेकिन आज तक उस पर क्या समस्या है नगर निगम को? कई मेयर आए गए और आज तक उस पर कोई किसी तरह का निर्माण नहीं किया गया। देखिए कितना अच्छा जगह है, हसन चौक कितना अच्छा जगह है। वहाँ पर अगर नीचे में गाड़ियों के रखने के लिए पार्किंग बने और ऊपर में अगर जो प्राइवेट मॉल बन रहे हैं अगर वो बनेगा तो नगर निगम की आय तो नहीं होगी, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि कुछ लोग विरोध कर दे किए उस समय। हमें लगता है कि जगह नगर विकास आयुक्त ने कहा था और इसके अलावा विधायक ने भी कहा था एनओसी लाइए, देखिए हम इस पर फंड है, फंड से ये आलीशान यहाँ पर बिजनेस मॉल बन जाएगा ताकि 1000 लोगों को फ़ायदा होगा, नीचे गाड़ियाँ लगेगी। लेकिन देखिए इसके पीछे की तर्क खामोश हो जाते हैं उनके जुबान। क्यों खामोश होते हैं नंदकिशोर जी? ऐसे लोगों को क्या दरभंगा की तरक्की विकास उन लोगों को देखने का नहीं मिलता है? क्यों नहीं वहाँ पर मॉल या बिजनेस अपार्टमेंट बिजनेस मॉल के लिए लोग ये अनुशंसा करवाते हैं? कौन रोकता है उन्हें? इसके पीछे मंशा क्या है नंदकिशोर जी? इसके पीछे मंशा यही है, कुछ जनप्रतिनिधि जो नगर निगम को अति के दीवार की तरह धरे हुए हैं, वो लोग का प्लानिंग चल रहा होगा, कुछ कुरपाती दिमाग चल रहा होगा। जैसे आपको बता देते हैं, पूर्व में लालबाग में पब्लिक स्कूल है, वो नगर निगम का भूखंड है। उसी कुछ जनप्रतिनिधि प्लस नगर निगम कर्मी के मिली भगत से उस जमीन को भी अतिक्रमित कर दिया गया और आज तक अतिक्रमित है और सारा उसको नगर निगम जो है आज तक उसको खाली नहीं करा सका। हम लोग के समय में भी आया था मामला, लेकिन आज तक नगर निगम उसको खाली नहीं करा सका, चूँकि उसमें नगर निगम ही घुसा हुआ है और कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि वहाँ के हैं अगल बगल के जो दीवार की तरह नगर निगम में लगे हुए रहते हैं। उनका जो है नगर निगम ही उसका ज़िंदगी है, नगर निगम ही उसका आमदनी है।
तो वो लोग अपने स्वार्थ के दृष्टिकोण से इसको देखते हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए, ये जो ज़मीन वहाँ पर थी हसन चौक के पास, उसको किस तरह, देखिए कितनी मतलब पूरी बुद्धिमानी से, पूरी साजिश करते उन्होंने इसका रजिस्ट्री करवा लिया और खामोश दाखिल। यहाँ तो एक आदमी दाखिल खारिज के लिए जाता है तो उसका रसीद नहीं करता, दाखिल खारिज नहीं होता, वो महीनों चक्कर लगाता रहता है। लेकिन कैसे इन लोगों का हो गया? और जांच भी नहीं हुई, स्थल की जांच नहीं हुई, ऐसे कर्मियों पर कार्रवाई नहीं हुई। ये जमीन भूमि माफिया का एक बहुत बड़ा रैकेट है। आज सही आदमी और सही आदमी का दाखिल खारिज कराने के लिए सालों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वैसे लोग का दाखिल खारिज मिनटों में हो जाता है। इसका सरकार का सिस्टम फेल है, ये सरकार का सारी कमी सरकार का है। इसमें जो अधिकारी है, जो प्राधिकारी है, उसकी मिली भगत से होती है। तो चलिए, हमारे साथ नंद किशोर यादव जी हैं, जो लगातार दरभंगा नगर निगम ही नहीं, दरभंगा शहर में महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं, जनता के हित में खड़े होते हैं। और ख़ासकर इनका जो मुद्दा है वो जनहित में होता है। और ये दो गंभीर मुद्दे पर थे, लगातार हम बता दें आपको, हम चर्चा करते रहेंगे क्योंकि हम छोड़ने वाले नहीं हैं। दरभंगा शहर में जहाँ जहाँ ज़मीन अतिक्रमित किया गया है, वो निश्चित तौर पर स्थानीय पार्षदों की खामोशी से ये और बढ़ता जा रहा है। वो सोच रहे हैं कि चलो, इससे स्वार्थ क्या है, अगर स्वार्थ नहीं है तो विरोध क्यों नहीं करते, पिटीशन क्यों नहीं डालते। बाद में जब लोगों को पता लगता है तब लगता है कि इससे बड़ी साजिश है। देखिए, दरभंगा नगर निगम इतना मजबूर होगा हम नहीं सोच सकते थे। डब्बू खां की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जब उनकी पत्नी महापौर बनी, तब ये कहा जा रहा था कि दरभंगा नगर निगम अब मजबूत होगा, कोई भी अतिक्रमण नहीं करेगा। पहले तो दौर में काम भी हुआ, लेकिन अब उनकी खामोशी भी बता रही है कि दरभंगा नगर निगम की जनता परेशान है और उनको जवाब देना पड़ेगा। और भी कुछ कहना है आपको नगर निगम के संबंध में नंद किशोर जी, क्योंकि आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं? मेरा एक सुझाव है माननीय महापौर महोदय से, माननीय नगर आयुक्त महोदय से, चूँकि इस जन समस्या को किसी न किसी अधिकारी या राजनेता को आगे बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ लोग आजकल फेसबुक पर अति पर लिखते हैं, और यहाँ के महान जनता को भी इसके लिए आगे आना होगा, ऐसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। चूँकि भूमि माफिया इस तरह से सक्रिय है कि सबका मुंह चुप करा देते हैं और सब पर भारी पड़ते हैं। सब अधिकारी प्राधिकारी कहीं से नहीं कहीं से लाभान्वित होते रहते हैं और उसको अंजाम तक पहुंचाने में वो लोग कामयाब होते हैं। मैं मतदाता मालिक नगर निगम क्षेत्र दरभंगा नगर निगम के सभी मतदाता और बुद्धिजीवी समाज के वरिष्ठ नागरिक को भी अनुरोध करता हूं कि इस पर अपना आवाज़ बुलंद कीजिए। ऐसे अधिकारी, ऐसे राजनेता, ऐसे भ्रष्टाचारी जो भूमि माफिया है, उसके खिलाफ आपको सड़क पर आना होगा, तभी आपका विकास होगा। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि आप शहर में चल नहीं सकते हैं, घर से निकल नहीं सकते हैं, आपका जल निकासी का समस्या बनेगा, बहुत तरह का समस्या बनेगा। न कोई पार्किंग है आपके समाज में, जो बूढ़ बुजुर्ग जाके वहाँ बैठेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। ये सारा सरकारी ज़मीन को अतिक्रमित करके और भूमि माफिया किसी न किसी माध्यम से, कैदराबाद में भी नगर निगम का ज़मीन है, जो ये हाई स्कूल के आगे में, उसको भी लोग जनप्रतिनिधि लोग जो है अति करके अपना भाड़ा कमा रहे हैं, ये हम लोग जानते हैं। और कई जगह रिकॉर्ड में नगर निगम का ज़मीन है जो अति कर लिया गया है, लेकिन नगर निगम और उससे भाड़े भी कमाते हैं। अच्छा लगता है कुछ लोग ऐसे भाड़े। हम पूछना चाहते हैं, पार्षद तो जीतने से पहले कितने बड़ी बड़ी बातें करते थे, कितने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज पूरे वार्ड दरभंगा क्षेत्र में हर एक वार्ड की जनता अपने पार्षदों से पूछ रही है सवाल। अगर सामने नहीं बोल रही है तो ये कह रही है कि जरूर पार्षद को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आम जनता परेशान है। अतिक्रमण सड़क से गुजरना पड़ रहा है, नगर निगम की ज़मीन को लोग रजिस्ट्री करवा रहे हैं, भू माफियाओं की नज़र दरभंगा नगर निगम पर है, और पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बड़ी चर्चा दरभंगा में है और लगातार हम आवाज़ उठाते रहेंगे। धन्यवाद नंद किशोर जी। इसके अलावा बता दें कि बिहार मित्र न्यूज़ को GTPL और सिटी केबल पर लाखों लोग देख रहे हैं, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हर महत्वपूर्ण अपडेट खबरें हम आप तक पहुँचाते हैं। धन्यवाद नंद किशोर जी, फिर हम आपसे बात करेंगे। धन्यवाद भैया, आप प्रणाम भैया।